नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज हम बात करेंगे 6800 शिक्षक घोटाले में जो अभ्यर्थी कोर्ट से लेकर सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी सुनवाई हो ना हो, परंतु यह तो तय हो जाता है कि आम जनता भी इस पर चुप्पी साध कर यही चाहती है कि यह मेरा मुद्दा नहीं है। पर वो ये भूल जाती है कि इसी मुद्दे को एक दिन उनके बच्चों को भी देखना पड़ेगा, और इसीलिए लोगों की चुप्पी इस बात की गवाही देती है कि हर कोई अपने आप में सिर्फ अपना हित चाहता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जब उनके बच्चों पर वही रडार गिरेगी, अर्थात जब उनके बच्चों को यही दुख झेलना होगा, तब उन्हें लगेगा सरकारें तो जब चाहती हैं तभी कुछ होता है, आदमी के चाहने से क्या होगा। तो यही कारण है कि जब लोगों की उदासीनता इस तरह से बढ़ती है, तब सरकारें अपना सारा काला चिट्ठा इन्हीं आड़ में छुपा देती हैं, जैसे कि लगता है कि जनता उनको देख ही नहीं रही है और जनता देख के उन्हें नापसंद कर देती है, और वो अपने सारे काले कारनामे उसी में दफन कर देते हैं और सारी बुराइयों को छुपाने का भरपूर प्रयास करते हैं। अगर ये हमारे 6800 अभ्यर्थी अगर पुलिस के प्रताड़ना को झेल रहे हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि यह प्रताड़ना उन पुलिस वालों के बच्चों के साथ नहीं होगी। आने वाले समय में उनके बच्चों को भी वही झेलना होगा जिसके लिए आज वो लाठियाँ उठा रहे हैं। फिर वो अपने बच्चों को वो लाठियों के उस चोट को कैसे छुपाएंगे, जबकि उन्हें भी उसी दौर से होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब भी देश में किसी को प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ित करने वाला हमारे ही वर्ग का होता है, ना कि कहीं दूसरी दुनिया से आया हुआ होता है, तब उनकी गरिमा, उनका स्वाभिमान, उनकी देशभक्ति, उनकी मानवता कहाँ चली जाती है। जो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग होते हैं, उनकी जो भी ज़मीर कहती है वो यही कि सिर्फ गुलामी करो और अपनी नौकरी बचा के रखो। यह हमारे देश की परंपरा सी बनती जा रही है। अब कोई नहीं कहेगा कि हमारे देश में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी नौकरी छोड़कर देश की गुलामी के प्रति लड़ाई लड़ी, तब जाकर हमें यह इतना स्वर्णिम स्वतंत्रता मिली है, और उस स्वतंत्रता को हम ऐसे ही ज़ाया कर देना चाहते हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो किसी भी वर्ण से हो सकते हैं, परंतु सबसे पहले वो देश के नागरिक हैं और अपने देश की उन समस्याओं के लिए आंखें बंद कर कर ऐसा लगता है कि अब उनको फिर से कभी उनके बच्चों की नौकरी ऐसे रखी हुई है और वो जैसे ही रिटायर होंगे उनके बच्चे नौकरी पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, और उस दौर में जब वह समय आएगा तब उन्हें अपने बच्चों की वो कमियां नहीं दिखेंगी, और तब वो ये कहेंगे हमारे बच्चे काबिल नहीं हैं, और काबिल ना होने की वजह से ही उन्हें यह जॉब नहीं मिल पा रही है, जबकि यह कोरा झूठ होगा और इसमें कुछ भी नहीं। इसलिए समय रहते हुए हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि उनकी बात को सुनी ही ना जाए, बल्कि उस पर सही समय से कार्रवाई की जाए। वैसे भी बहुत बड़ी देर हो चुकी है, तब भी अब सामने चुनाव है। अगर इस पर भी सरकार सुन लेती है तो समझिए उन लोगों के साथ न्याय नहीं। आने वाले समय में आम लोगों के या आम नागरिकों के जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए यह न्याय होगा, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है, और इस पर कदम उठाने की कोई प्रतिक्रिया भी सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है। चाहे वह कितना भी कर लें, उनकी गुहार सुनने वाला इस दौर में इस समय कोई नहीं दिखता। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री हों या आदरणीय मुख्यमंत्री हों, कोई भी ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ें सिर्फ उन्हीं के घर तक है, ना कि सरकारों तक जाती है। हमारी मीडिया में जो लोग सोशल मीडिया के लोग हैं वो तो उठा पाते हैं, परंतु वो आवाज़ें शायद ही सरकार की आंखों सामने पड़ने वाली हों। ये तो ऐसा ही लगता है जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को ये कह दे कि यार हमने तो कुछ सुना ही नहीं, तो वे बातें दब जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यह हमारा समाज एक तरह से अंधभक्ति की तरफ इस तरह से जा रहा है। अब हाल ही में हमने सुना है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति के बाद एक और शिक्षा नीति भी आई है कि कोई भी 16 साल से कम उम्र का बच्चा ट्यूशन कोचिंग नहीं कर सकता। यह एक तरह का जुमला ऐसा होगा जो आने वाले समय में गरीब मजदूर के बच्चों के लिए एक तरह का बहुत ही बड़ा संकट है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अगर किसी तरह से कोई कोचिंग ट्यूशन पढ़ लेते थे, थोड़ी सी नॉलेज हो जाती थी, वह भी उनसे छीन लिया जाएगा।
इंग्लिश मीडियम में तो वही लोग पढ़ पाते हैं जिनके पास कुछ पूँजी पसार होते हैं, परंतु जिनके पास इतनी व्यवस्था ना हो उनके बच्चों से उनका भविष्य ऐसे ही छीन लिया जाएगा। वैसे भी गरीब मज़दूरों के बच्चे 16 साल के होते होते वैसे ही किसी कंपनी मज़दूर बन जाते हैं, कहीं भी मज़दूरी करने लग जाते हैं। यह मेरे देश की वो अघोषित अनिर्णित गरीबी है जिसे कोई उठाने की बात नहीं करता और शायद कभी उठाई भी ना जाए। उठाने की बात क्या है, जो गरीब होता है उसके पास इतना पुरुषार्थ ही नहीं होता कि अपने बच्चों को ऐसी तालीम देने के काबिल बैठ जाए और वो अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी करा सकता है। इस पर सरकारें अपनी नई नई नीतियां डालकर उन्हें उठाने के बजाय और दबाने के चक्कर में पड़ी हैं, ताकि जो लोग अब तक पढ़ पाए हैं उनके बच्चे उससे भी नीचे चले जाएं और वो ना पढ़ पाएँ, ताकि सरकारों के द्वारा किए हुए कामों का वो कहीं से भी कोई विवेचना ना कर सकें। इसके लिए तो आने वाला समय ही निर्धारित करेगा कि क्या सरकारें इस पर कभी और इससे अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान करेंगी या वो अवसर भी उनके हाथों से छीन लेंगी। जो अवसर अब तक कुछ लोगों ने प्राप्त किया है वह भी उनके हाथों से जाता नज़र आ रहा है। नमस्कार।